केदारनाथ से जुड़े कुछ ऐसे अनोखे फैक्ट जो शायद हर शिव भक्त को जानने चाहिए। फैक्ट नंबर 1, केदारनाथ का सबसे बड़ा रोचक तत्व व रहस्यमय यहाँ पर स्थित शिवलिंग है। यह शिवलिंग त्रिकोण के आकार का एक बड़ा पत्थर है जिसे भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। यह शिवलिंग मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक है जो धरती में से प्रकट हुआ था। इसमें महाबली भीम शिव के बैल रूपी अवतार के पीछे वाले भाग को पकड़ लेता है, जिस कारण वह भाग वहीं रह जाता है। बैल के 4 भाग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट होते हैं। इन्हीं 5 स्थानों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 2, केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों, शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा रोचक तत्व रहस्य यह है कि केदारनाथ स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतने विशाल शिलाखंडों को पहुंचाना व फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए सक्षम नहीं दिखता। मंदिर निर्माण का यह अद्भुत रूप इसे और रोचक बना देता है। फैक्ट नंबर 3, केदारनाथ के मुख्य मंदिर की आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक मंदिर है जिसका नाम श्री भैरवनाथ मंदिर है। भैरवनाथ को इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल कहा जाता है, जिसके द्वारा केदारनाथ मंदिर व इसके आसपास वाले स्थानों की सुरक्षा की जाती है। जो कोई भी केदारनाथ की यात्रा पर जाता है उसका इस भैरव मंदिर में दर्शन करना आवश्यक होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। सर्दियों में बाबा भैरवनाथ के द्वारा ही केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा व पूजा की जाती है। फैक्ट नंबर 4, इसका एक और सबसे बड़ा रोचक तथ्य यह है यहाँ पर जलने वाली अखंड ज्योत व दीपक। दरअसल जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद कर ताला लगा दिया जाता है, तब मंदिर के अंदर एक जलता हुआ दीपक छोड़ दिया जाता है। इसके 6 माह बाद जब मंदिर के कपाट पुनः खोले जाते हैं तब वह दीपक उसी तरह जलता हुआ पाया जाता है। इसके साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कल ही किसी ने मंदिर में पूजा अर्चना व साफ सफाई की। फैक्ट नंबर 5, वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में कौन नहीं जानता। यह आपदा इतनी ज्यादा भीषण थी कि लगभग 10,000 से ज्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई थी व केदारनाथ जाने का मार्ग व अन्य स्थल पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मुख्य मंदिर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इसका कारण था बाढ़ के पानी में बहकर आई एक विशाल चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। 2013 में जब बाढ़ का पानी तेज गति से केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तब उस पानी के साथ एक विशाल चट्टान भी बहती हुई मंदिर तक आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। बाढ़ का पानी उस चट्टान से टकराकर 2 भागों में बंट गया, मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। इस कारण मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। यह एक चमत्कार ही था जिसे संपूर्ण विश्व ने देखा था। फैक्ट नंबर 6, केदारनाथ ने केवल 2013 की प्राकृतिक आपदा ही नहीं झेली थी, बल्कि 40 वर्षों तक यह मंदिर बर्फ में ढका रहा था। जी हाँ, सही सुना आपने। वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय देहरादून के द्वारा एक शोध किया गया जिसमें बताया गया कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इस जगह पर भीषण बर्फबारी हुई थी। उस बर्फबारी में न केवल केदारनाथ मंदिर बल्कि संपूर्ण क्षेत्र बर्फ में ढक गया था। तब 40 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से बर्फ में ढका रहा था। उसके बाद 17वीं शताब्दी में बर्फ हटने के बाद मंदिर पुनः देखने में आया और फिर से यहाँ की यात्रा शुरू कर दी गई। मंदिर की दीवारों पर बर्फ से ढकने होने के निशान आज तक देखे जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, केदारनाथ मंदिर से जुड़ा एक और रोचक तथ्य जिससे जुड़ा हुआ है वो है यहाँ के पुजारी। सदियों पहले जब भारत की भूमि पर आदि शंकराचार्य ने जन्म लिया था, तब उनके द्वारा केदारनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किया गया था। साथ ही उनकी समाधि भी केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है। फैक्ट नंबर 8, मंदिर में पूजा पाठ या अनुष्ठान किसी पुजारी द्वारा नहीं किए जाते, बल्कि यहाँ की पूजा विशेष समुदाय के सदस्यों द्वारा की जाती है। फैक्ट नंबर 9, दिलचस्प तथ्य यह है कि केदारनाथ मंदिर के सभी अनुष्ठान केवल एक भारतीय भाषा कन्नड़ में ही किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि केदारनाथ मंदिर की दीवारें लगभग 12 फीट मोटी बताई जाती हैं। फैक्ट नंबर 11,
कैसे पड़ा केदारनाथ मंदिर का नाम? इसके पीछे की कहानी भी भगवान शिव से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों से बचने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी थी। यह देखते हुए शिव जी बैल के रूप में प्रकट हुए। बैल का नाम था कोडारा, जिसमें असुरों का नाश करने की शक्ति थी। बैल ने अपने सींग और खुरों से असुरों का नाश कर डाला। नाश करने के बाद भगवान शिव ने उन्हीं मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। उसी कोडारम बैल से इस मंदिर का नाम केदारनाथ रखा गया है।